पुकारते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिवने वर्षो जन्मला राजांचा अधिपती, साऱ्या राजांचा अधिपती, दैवत छत्रपती न आमचा दैवत छत्रपती, शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती। नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। शाहपुर में फिलहाल भक्तिमय माहौल है। जी हाँ, श्रीमद् भागवत ज्ञान की गंगा यहाँ बह रही है। सकल पंच माली समाज और गांवकरी मंडली द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया और ये आयोजन बड़ा ही भव्य और दिव्य है। वीडियो विजुअल में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ माताएं, बहनें, युवा, वरिष्ठ, वृद्ध सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं और इस भागवत का आनंद ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह आयोजन भव्य भी है और दिव्य भी है, मगर यहाँ पर खास बात यह है कि व्यासपीठ पर विराजमान श्री कंचनताई शेल्के ये सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है, क्योंकि ये बड़े सुंदर भजन गाती है और पूरे भक्तों को भक्तिमय माहौल में झुमा देती है। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है। इतने व्यस्त समय में हमसे बात करने के पहले तो धन्यवाद जी, शुक्रिया। आप हम जब आज कथा में आए थे तो बड़ा ही उत्सव था, आनंद था, भक्तगण झूम रहे थे। और जब हमने कुछ माताओं से जब बात की तो वो ज़्यादा ध्यान आकर्षित होता था कि देखिए व्यासपीठ पे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है और इतनी सुंदर कथा करती है। ये इस फील्ड में आना, आध्यात्म की ओर आना इतनी छोटी उम्र में, ये किसकी तौर पर प्रेरणा थी और कैसे आना हुआ? जी, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि इस फील्ड में कोई आता नहीं है, ये लाया जाता है और वो भगवान जी के द्वारा लाया जाता है। इसलिए पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में बुलाया, भक्ति मार्ग में लगाया। और दूसरा श्रेय जाता है मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को। उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए और इस लायक बनाया कि मैं थोड़ी बहुत भक्ति करके समाज सेवा भी भक्ति के माध्यम से कर सकूँ। कर सकते थे। हमने कुछ आपके जब जानकारी इकट्ठे की तो शायद आप पहले डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, वो सब क्या था? जी, मुझे पहले से ऐसा लगता था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं एक विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एजुकेशन की इतनी सुविधा नहीं है और इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। तभी शायद वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं डॉक्टर वहाँ पे नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे आके मैं लोगों के मन का इलाज करती हूँ। ऐसे बहुत लोगों ने मुझसे कहा है, मैं खुद नहीं कह रही। उन्होंने कहा है कि दीदी आपका कीर्तन, आपकी कथा सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है और जीने की एक नई तमन्ना मन में जागती है। निश्चित तौर पर एक व्यासपीठ पर अगर पदवी है आपके पास तो डॉक्टर से बड़ी ही है। यहाँ पर आप शाहपुर आए, पहली बार शायद एमपी में है। कैसा आयोजन है और क्या कहेंगे शाहपुर के लोगों के लिए, भक्तों के लिए? जी हाँ, एमपी में मैं पहली बार आई हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ, यवतमाल जिला। और एमपी में पहली बार आई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन किया गया है और सभी आयोजक बहुत अच्छे हैं। बहुत आध्यात्मिक वातावरण यहाँ पे, जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आध्यात्मिक वातावरण यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप भी इंस्टाग्राम पे खासे वायरल होते हैं, आपके वीडियोस चर्चित होते हैं। आध्यात्म को और इस आध्यात्म के रूप में इस समय की जो परिस्थिति है, तो जो युवा पीढ़ी है उनको आप कथा के माध्यम से कैसे परोसते हैं कि वो अटैचमेंट होए और वो खींचे चले आए कथाओं में? जी, मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि अगर हम बच्चों को पहले से ही जैसे हम एलकेजी यूकेजी में डालते हैं या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो पहले बच्चों को कुछ चॉकलेट्स वगैरह दे के, कुछ खेल खिला के उनका ध्यान स्कूल की तरफ आकर्षित किया जाता है और तभी वो यहाँ पे आके बैठेंगे स्कूल में। इसी तरह से मैंने अपने कथा का और कीर्तन का थोड़ा सा माध्यम बदल दिया है। मतलब जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी से व्यसनाधीन हो रही है, इंस्टाग्राम रील्स इसमें जा रही है, तो कुछ तो भी ऐसा करेंगे कि कथा में रखेंगे, कीर्तन में रखेंगे, जिससे उनका पूरा ध्यान ये कथा, कीर्तन और हमारी संस्कृति की तरफ आए। आपने रील्स की बात की तो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, नौजवान पीढ़ी है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि बस सुबह उठना है, फिर इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करना है, दिन भर में 3-4 करना है। आप भी इंस्टाग्राम चलेती, पर अगर तो आपका जो माध्यम है वो अलग है। आप आध्यात्म के तौर पर जो श्रोता है उनको खींचते हैं। कथा के माध्यम से इन जो युवा पीढ़ी है इनको कैसे आप सर्वे करती है कि वो आपको सीधे अटैच हो और वो समझे उन चीज़ों को?
जी, मैं बच्चों से तो बात करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है बच्चों से बात करने से ज़्यादा अच्छा है उनके माँ-बाप को समझाना। क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ, इसका सारा श्रेय हमारे माँ-बाप को जाता है। जैसे अगर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए, तो पहले माँ साहेब जिजाऊ हमें बनानी पड़ेगी और जब तक माँ साहेब जिजाऊ नहीं बनेगी, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज बनने से रहे। इसलिए संस्कार बहुत मायने रखते हैं। जब तक हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ी ये अच्छी बन नहीं सकती और ये मैं हर माँ-बाप से कहती हूँ। और जो सुनेंगे उन्हीं का भला होगा। भला होगा। आज हम कथा में देख रहे थे, आप जब आते हैं तो हाथ में लड्डू गोपाल आपके साथ में होते हैं। तो जब लड्डू गोपाल है तो उनकी प्रिय थी गौ माता। आज वो गौ माता जो है वो कहीं तो कचरा खा रही है, कहीं कत्लखानों में कट रही है। ऐसा आप जब व्यासपीठ पे बैठते हैं तो ये किसान बहुल इलाका है, तो अपनी कथाओं के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से आप हिंदू समाज को कैसे जागृत करती है कि आप गौ पालन को, गौ संवर्धन को लेकर आगे आए? जी, मैं बहुत तरह से अपनी कथा में भी कहती हूँ और कीर्तन में भी कहती हूँ और अगर किसी तरह से देखा जाए तो बहुत बदलाव आए हैं। जो गोरक्षक है, उन्होंने बहुत से हमारे गौ माताओं के ट्रक जो है पकड़े हैं और उन्हीं को मैं मन से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कौन ये काम करता है, कौन नहीं। बस मुझे पता है कि बहुत से आप जैसे युवा इसमें आए और हमारी गौ माता को बचा रहे हैं, तो भगवान जी का आशीर्वाद उनके साथ है और कभी भी अ, मतलब मैं ऐसे तो जाके बचा नहीं सकती, लेकिन मेरे वक्तृत्व के माध्यम से, बोलने के माध्यम से मैं समाज में ये जागृति हमेशा करती हूँ कि आप गौ माता का पालन कीजिए और उनकी रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है। जब आपके इंस्टाग्राम पेज की हम बात करते हैं तो पहले तो आपका इंस्टाग्राम पेज किस नाम से वो बताएं, और दूसरा जब हम पेज की बात करेंगे तो आपके भजनों की बात होती है, क्योंकि आपका जो गायन है वो हमने बहुत चर्चे सुने हुए गायन के। हमारे व्यूवर्स के लिए आप अपने हृदय के जो करीब एक कोई भजन हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो, और दूसरा जो यहाँ की पूरा सकल मंच विनोद चौधरी उनकी टीम है, माली समाज की टीम है, इन्होंने आयोजन किस प्रकार से किया है? मेरा कंचन सड़के 4198 ये इंस्टाग्राम पेज है, वेरीफाइड है और मैंने वेरीफाइड इसीलिए किया है क्योंकि मेरे नाम से बहुत बहुत सारी फेक आईडी बनाई जा रही है और फिर उसमें कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करते हैं और ये प्रॉब्लम फिर ये देखिए, ये कथाकार है और कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करे क्योंकि आज का जो ज़माना है वो शॉर्ट का है, आगे पीछे कुछ नहीं देखते। बस जो थोड़ा गलत दिख गया, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि थोड़ा सा बहुत गलत भी हो गया ना, तो लोगों की पूरी नज़र उस पर रहती है। कुछ अच्छा करे तो वो कोई नहीं देखता, तो इसलिए मैंने वो वेरीफाइड कर लिया है। कंचन सड़के 4198 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और यहाँ पे जो भी आयोजन हुआ है, सभी आयोजक बहुत अच्छे हैं, बहुत आध्यात्मिक है और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने हमारी सेवा की है। ये जो पूरा घर आप देख रहे हैं, ये खासदार जी का है। मेरे ख्याल से उनका नाम मैं हाँ, पूर्व खासदार है और उनका पूरा जो वाड़ा है वो सिर्फ हमारे लिए रखा गया है और यहाँ पे भी 2-4 जन सिर्फ हमारी सेवा के लिए उन्होंने रखे। बहुत अच्छी सेवा कर रहे और गांव में भी बहुत सभी लोग आध्यात्मिक है और सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है कि हर गांव में शाहपुर जैसा सप्ताह होना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब जहाँ पे सप्ताह का नाम आएगा, कथा का नाम आएगा, कीर्तन का नाम आएगा, तब तब शाहपुर का नाम आएगा। इतना अच्छा नियोजन उन्होंने किया है। वैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। हाँ, और रही बात भजन की, तो 2-3 दिन लगातार कथा चलने के कारण थोड़ा आवाज़ बैठ गई है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा भजन गा के सुनाती हूँ कि मेरी एक आस्था है, श्रद्धा है। सभी लोग बोलते हैं कि दीदी आपने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, जैसे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर हो या फिर कहीं भी। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। निश्चित तौर पर माँ सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान है। एक दो सवाल आखिरी और लूँगा मैं। कुछ जया किशोरी जी का आपने नाम सुना है, कथावाचक है। बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो इतने पैसे चार्ज करती है, इतने इस तरह से कपड़े पहनती है, इस तरह से रहन सहन है, घड़ी है, मोबाइल है, एप्पल के मोबाइल यूज़ करती है। क्या आप भी एक अब उसी फील्ड में है, कथावाचक है? क्या कहना चाहेंगे उन श्रोताओं से कि इन इस प्रकार से कथावाचकों को टारगेट करना कितना सही है? जी बिल्कुल गलत है। देखिए, मैंने हर बार कहा है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और हम अच्छा पहलू नहीं देखते। हमेशा ज़्यादातर हमारी नज़र बुराई की तरफ होती है। उन्होंने कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से हमारे सनातन धर्म को बहुत आगे ले गई है। मतलब इवन इंडिया में ही नहीं,
आउट ऑफ इंडिया में भी उनके कथा चलते हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक भागवत धर्म को, हमारे सनातन धर्म को उन्होंने एक नई दिशा दी है। बहुत से युवाओं को उन्होंने मार्गदर्शन किया है, आप उनका पेज देख सकते हैं। और यहाँ पे समाज की एक गलती है कि हमेशा बुरी बातें देखते हैं, अच्छी नहीं। अभी वो क्या पहनती है, वो क्या करती है, इससे अच्छा है देखिए हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज कहते, काया भूललासी वरलिया रंग उस डोंगा परी रस नो पे डोंगा। ऊपर कौन कैसा है इस पे मत जाओ, वो अंतर मन से कैसा है वो देखो। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, वो भी तो आप देखिए ना। मतलब उनके माध्यम से बहुत सी सेवाएं भी चलती है, तो हम ये भी तो नहीं भूल सकते ना। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों को समझ के बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आजकल कुछ ट्रेंड में चल रहा है तो बस उसी के पीछे लोग भाग रहे। ठीक है, इसने ये वीडियो बनाया तो आधा आधा कट कर करके लोग वीडियो बनाते और फिर उसी को वायरल कर देते। पूरा क्या है कोई नहीं देखता। कुंभ चल रहा है, कंचन ताई कुंभ में जा रही है? जी बिल्कुल जा रही है। अच्छा, मतलब यहाँ से कथा करने के बाद फिर जो समय मिलेगा उसमें कुंभ। जी जी। हाँ, आखिरी सवाल है मेरा, युवा जो है आजकल डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, फांसी का फंदा लटका लेता है, ना आगे सोचता है ना माता पिता के बारे में सोचता है। और आपने जब बात शुरू की तो सबसे पहले अपने माता पिता को ही सारा कुछ श्रेय दिया है। आप कैसे युवाओं को प्रेरित करेंगे? जी मैं तो हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा है कि आप कोई भी संकट हो मार्ग देखिए, अगर नहीं मिला तो खुद बनाइए। लेकिन ये जो ज़िंदगी है बार बार नहीं मिलती, तो इसे ऐसे व्यर्थ मत गवाइए। और हमारे पास कुछ हमारे मन की बातें करने के लिए एक ऐसे मित्र होने चाहिए जिससे हम अपने मन की बात कह सकें। क्योंकि आजकल हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में कांटेक्ट बहुत है, लेकिन अगर कुछ मन की बात कहना चाहे तो ऐसा एक भी कांटेक्ट नहीं है जिससे हम अपने मन की बात कह सकते। और ये सबसे बड़ा कारण है कि आजकल के युवा मतलब उनका मन किसी के आगे खुलता ही नहीं है। क्योंकि खुलेंगे तो उनको पता है मैंने इससे बताया तो आगे जाएगा और आगे बनकर हमारी प्रॉब्लम हमारी और बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भक्ति मार्ग में आइए। जब आप भक्ति मार्ग में आते हैं तो इसका एक ही श्रेय नहीं होता कि आप सिर्फ भगवान के लिए करें। भक्ति मार्ग ये है कि चलो जहाँ पे कभी हमारे पास कोई भी नहीं है फिर भी वो एक भगवान है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और जिसके मन में ये विश्वास है कि कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ है, वो कभी भी सुसाइड की तरफ नहीं मुड़ता। और इसमें थोड़ा बहुत माँ बाप का भी रोल होना चाहिए। हाँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों को जब वो बचपन से ही उन्हें थोड़ा मंत्र दीजिए तो वो नहीं देते। और रील में चीम टबाक डमडम वगैरह ऐसे मंत्र वो बोले तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम आध्यात्मिक बारे में कुछ बोले तो कहते नहीं अभी उसका शिक्षण का टाइम है, उसे अभी एजुकेटेड होना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट नेम ऑफ एन डिग्री और सर्टिफिकेट दैट कैन बी शोन टू अदर्स एज अ प्रूफ। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एजुकेशन नहीं होता। एजुकेशन म्हणजे क्या मतलब क्या, शी मतलब शिला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कहते शी म्हणजे शील, क्ष म्हणजे क्षमा आणि न म्हणजे नम्रता। ये शिक्षण का जो अर्थ है हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। निश्चित तौर से आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इंटरव्यू ख़त्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आपका गला बैठा है फिर भी आपने इतना समय दिया है। मगर मुझे पता है मेरे व्यूअर्स जो है ना वो एक आपका शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक सॉन्ग बहुत यहाँ पर वायरल है, अगर सिर्फ 2 लाइन उसके अंत में सुना दें और फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। जी मैंने इतने सारे पौड़े गाए हैं और वो सभी वायरल है, आपको कौन सा सुनना है? एक छत्रपति शिवाजी महाराज का अभी लेटेस्ट आपका कुछ मैंने देखा था। ठीक है चलेगा। एक मेरा फेवरेट है, मैं वही सुनाती हूँ। जब महाराज का जन्म हुआ था उसी टाइम का है, 19 फेब्रुवारी। सो शिवनेरीवर शोभा जन्मला राजांचा अधिपती, साऱ्या राजांचा अधिपती, दैवत छत्रपती न आमचा दैवत छत्रपती, शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती। निश्चित तौर पर हमारी शुभकामना है कि माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव यूँ बनी रहे। हमारी टीम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी युवा कथाकार, संगीतकार कहे या आध्यात्म की अभी युवा पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाली कंचन ताई शेलके। इनकी बातचीत आपको कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपको अपने ज़िले की ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने और सुनने को मिलती रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।